दोस्तों, लोग तो यही चाहते हैं कि आप हर विषय पर अपनी राय दो। मुश्किल से मुश्किल विषय पर, जहां कोई एक राय होनी ही नहीं चाहिए, वहां भी अपनी राय दो कि मुझे तो लगता है ऐसा होगा, ऐसा करना चाहिए। और वो ऐसा क्यों चाहते हैं? ताकि आगे आने वाले समय में आपके कंधे पर रखकर बंदूक चला सकें कि इसने कहा था, इसने मुझे सलाह दी थी, ये कह रहा था ऐसा होगा पर वैसा होगी। अगर आप कम बोलोगे, चुप रहोगे, चाहे लोग कितना ही उकसाएं, तो कुछ चीजें या बहुत सी चीजें लोगों को आपके बारे में खुद ही माननी पड़ेंगी, खुद ही अज्यूम करनी पड़ेंगी कि इसके विचार ये होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप संकेत दे सकते हो, डायरेक्ट नहीं बोल रहे, संकेत दे रहे हो, तो भी आपने कोई वादा नहीं किया, आपके मुंह से वो शब्द नहीं निकले। बाद में आप मुकर सकते हो, राय बदल सकते हो, दूसरी तरफ जा सकते हो। जो सही हो गया, हां मैं भी ऐसा ही सोचता था, इसके पीछे ये कारण थे, ये तो होना ही था। आपने बोल दिया, आप गलत साबित भी नहीं हुए। आपका काम सिर्फ लोगों को स्पष्टता देना नहीं है, कंफ्यूज करना भी है। जितना लोग आपको लेकर दुविधा में रहेंगे, उतना ही आपका फायदा है। क्योंकि दोस्तों, इस जीवन में ब्लैक एंड व्हाइट बहुत कम होता है, इधर या उधर बहुत कम होता है। ज्यादातर रास्ते बीच की तरफ जाते हैं, जहां कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है। कोई भी फैसला है, उसमें कुछ बुराइयां भी छुपी हैं, कुछ गलतियां भी छुपी हैं, कुछ रिस्क भी छुपे हैं। तो लोगों ने आपको उकसाकर आपसे बुलवा लिया, आपसे कुछ कहलवा दिया, बाद में बहुत ज्यादा चांस है कि आप बुरे बन जाओगे। आपको जज किया जाएगा कि ये मूर्ख है, और चुप रहने वाले को जज ही नहीं किया जाएगा। जिसने कुछ कहा ही नहीं, उसको लोग क्यों कुछ बोलेंगे, बल्कि आप अपने विचार बदल पाओगे। इसलिए दोस्तों, कम बोलना भी बहुत महत्वपूर्ण है, तोल मोल कर बोलना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, कम बोलने की जो आदत होती है, वो आपको एक मौका देती है सोचने का, विचार करने का, कि क्या मेरे साथ हुआ है, क्या मैं कहने वाला हूं, और क्या मुझे कहना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, मेरे भविष्य के लिए सही है, क्या नादानी है, क्या समझदारी है। सिर्फ चंद क्षण कहीं आपको मौका मिल जाए, तो आपके शब्द आपके व्यक्तित्व पर चार चांद लगा देंगे। बोलने की जो इच्छा होती है ना, मैं बोलूं, मैं कहूं, एकदम से बोलूं, ये कई बार आपको बहुत परेशानियों में डाल देती है। जैसे एक बात बताता हूं, एक इंसान आपकी तारीफ करने आया, वो आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई करना चाहता है, पर शुरुआत में उसने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कर दिया, थोड़ी सी निंदा कर दी, और आपने उस निंदा को पकड़ लिया, जज्बाती हो गए, अहंकारी हो गए, उस इंसान को डांट दिया, टोक दिया, वो चुप हो गया। बाद में आपको किसी तरह एहसास हुआ कि वो तो मेरी तारीफ करना चाह रहे थे, कितनी शर्मिंदगी होगी, मैंने क्यों जल्दी दिखाई, क्यों पूरी बात नहीं सुनी। और अक्सर लोगों के साथ ऐसे ही होता है, जो बोलने को बहुत तत्पर रहते हैं कि बस मैं बोलूं। आप आधी अधूरी बात सुन के बोल देते हो, बात का सही मतलब नहीं समझ पाते, बोल देते हो। कई बातें पेचीदा होती हैं, बुराई में अच्छाई छुपी होती है, पर आपने तो कुछ क्षण में ही बोल दिया। पहले क्षण में वो बुरी लगी, आपने बुरा रिएक्शन दे दिया, बदतमीजी कर दी, गलत बोल दिया। कई बार लोग आपकी ज्यादा बोलने की आदत का, चुप ना रहने की आदत का नाजायज फायदा उठाते हैं। वो आपको भावनात्मक तौर पर कमजोर कर देते हैं, इमोशनल कर देते हैं, और आपके मुंह से बातें निकलवा लेते हैं, कमिटमेंट निकलवा लेते हैं। जैसे आपका एक दोस्त है, आपको उसको नहीं बताना कि आप दूसरे दोस्त के साथ थे, पर वो बहुत समझदार है, वो आपसे सीधा बोलेगा, और उससे क्या क्या बातें हुई, तुम्हारी क्या क्या चर्चाएं हुई, और ज्यादा बोलने के चक्कर में एकदम से बता दोगे, यार उस बारे में बात हुई थी, पकड़े गए। बहुत साधारण सा एग्जांपल है, लेकिन ऐसे ही ज्यादा बोलने की आदत आपको फंसा भी देती है। दोस्तों, जबान से निकले शब्दों को वापस लेना तो नामुमकिन है, लेकिन सोच समझ के, तोल मोल के शब्द बोलना बहुत आसान है, मुमकिन है और सही है। जितना जो इंसान तोल मोल के कम बोलेगा, हिसाब से बोलेगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही चुप है, उतना ही उसके शब्दों की कीमत बढ़ती चली जाएगी, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जितना आप ज्यादा बोलोगे, बोले चले जाओगे, रुकोगे ही नहीं, आपके शब्दों को लोग इग्नोर करेंगे, उनके मायने कम होते चले जाएंगे। दिन रात कसमें खाते रहो, लोग आपकी कसमों को मानेंगे नहीं, यार ये तो पूरे दिन कसम खाता रहता है, इसकी बात को क्या मानो। और एक इंसान है, वो कभी कसम नहीं खाता, आज वो सिर्फ इतना बोल देगा कि मैं कसम खा लूं तुम कहो तो, आप कहोगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने मान लिया। क्योंकि आपको पता है ये इंसान कम बोलता है, बार बार कसमें नहीं खाता, सच कह रहा होगा तभी ऐसे कह रहा है। कई लोग होते हैं दिन रात लोगों की निंदा करते रहते हैं, गलतियां ढूंढते रहते हैं, धीरे धीरे लोग उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। क्योंकि कब तक कोई इंसान अपने जीवन को नरक बनाएगा, खुद को जज करता रहेगा।
और कई लोग होते हैं वो कभी फालतू बात नहीं करेंगे, लेकिन कभी उनको लगा आप गलत हो, उन्होंने आपकी निंदा करी, तो आप बहुत इज्जत से उनकी निंदा को लोगे, सोचोगे कि मैं कहीं गलत होऊंगा तभी इन्होंने बोला है, वरना ये फालतू की बातें नहीं बोलते। लोग आपके शब्दों को ध्यान से सुनेंगे, वरना ज्यादा बोलने वाले लोगों के शब्दों को तो लोग सुनते ही नहीं, मेन बातें निकाल लेते हैं और अपने हिसाब से मतलब बना लेते हैं। कम बोलने वाले को लोग कैजुअली नहीं लेते, सीरियसली लेते हैं। जितना कम बोलोगे लोग उतना आपको सुनना चाहेंगे, उतना आपकी बातों पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। जो चीज कम होती है वो हमें पसंद आती है, हमारा ध्यान उस पर चले जाता है। जो चीज ज्यादा हो, चाहे कितनी ही अच्छी हो, उससे ध्यान हट जाता है। जितना ज्यादा बोलने की तीव्र इच्छा होगी, जितना ज्यादा आपका बोलने पर ध्यान होगा, उतना ही आपका ध्यान दुनिया से, विषयों से, परिस्थितियों से हटकर सिर्फ बातों पर, शब्दों पर आ जाएगा। अब मुझे क्या बोलना है, इस क्षण में क्या बोलना है, क्या सही बोलूं, क्या ना बोलूं, फिर कुछ गलत बोल दिया ज्यादा बोलने के चक्कर में, उसको कैसे सही करूं, खुद को सही कैसे दिखाऊं, क्या ऐसा बोलूं जो लोग मुझे जज ना करें, मुझे प्रेम करें, उनको पसंद आए। बस यही सोचते रहोगे और कुछ ना कुछ बोलते रहोगे। आपके मन से ध्यान तो हट ही जाएगा, फोकस हट जाएगा, समझदारी हट जाएगी। बुद्धि से ध्यान हटा के मजदूरी पे आ गए, मुंह से मजदूरी कर रहे हो, तो क्या आपने अच्छा काम किया? सिर्फ मानसिक तनाव बना रहेगा कि क्या सही बोलूं, गलत तो नहीं बोला, कैसे बोलना है, अगला शब्द क्या होना चाहिए, मुझे रुकना नहीं है, बोलते चले जाना है। आपका ध्यान कहां होगा? अपनी ईगो की तरफ, अहंकार की तरफ, सिर्फ बोलने की तरफ। तो मन को शांत करना, रिलैक्स करना, बोलने की कोई जल्दी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं बोलना, संक्षिप्त में ही बोलना है, काम की बात बोलनी है, नहीं भी बोलूं तो भी चलेगा। यह विचार रख के सोचो, ध्यान लगाओ, विचार करो, चिंतन करो, फिर बोलो। ऐसे आपकी समझदारी बढ़ेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगी, इंटेलेक्ट बढ़ेगी। दोस्तों, किसी को कुछ भी प्रूव आपने नहीं करना अपने शब्दों से, काम की बात कहो। जितना मौन रहोगे, चुप रहोगे, अंदरूनी मन में शांति रहेगी, मन स्थिर होगा, काम की बातें सोच पाओगे और बोल भी पाओगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कम बोलोगे, आपके सीक्रेट कम निकलेंगे, अंदरूनी मन की बातें, अंदरूनी मन की तिजोरी कम खुलेगी। लोग आपको खुली किताब की तरह नहीं पढ़ पाएंगे, जज नहीं कर पाएंगे, फायदा नहीं उठा पाएंगे, आपकी बातों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कि बहुत ज्यादा परेशान हो तो दिन भर लोगों के सामने रोते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, मेरे साथ ये बुरा, वो बुरा, मेरा जीवन बेकार है। वो आपको जज कर रहा है कि ये कमजोर इंसान है। हमें खुद को किसी से जज नहीं करवाना। ठीक है, मन की बात एक बार कहती, बात खत्म। या किसी बहुत अपने से कही, हर किसी इंसान के सामने नहीं कही, क्योंकि ज्यादा बोलने की आदत होगी, सबके सामने बोलोगे, फिर पछताओगे। बस आज के लिए इतना ही कहना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।